इस लोक में मृत्यु लोक में सभी प्राणी पाप करने के तत्पर रहते हैं। वेद ऊपर में तार है ना, वेद और विद्या के विहीन होते हैं, कमाते हैं खाते हैं, कोई उनमें संस्कार नहीं है, जिसके कारण मनुष्य अल्प काल में ही उनकी मृत्यु हो जा रही है और समय मर रहे हैं, सृष्टि का संतुलन भंग हो रहा है। हे प्रभु, किन छोटे उपाय से यह मनुष्य का कल्याण होगा, जिनसे उनकी वृद्धि हो, लंबी आयु वाले हों, पुत्र पौत्र वाले हों। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे नारद श्रेष्ठ, तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया, जिससे मनुष्य का मोह छूट जाए, जिससे मनुष्य का कल्याण हो। यह जान लो कि जिस चीज को मैं बताने जा रहा हूँ, मृत्युलोक में सभी प्राणियों की कल्याण होगी। इसके मात्र सुन लेने से, इसका प्रसाद भक्षण करने से मनुष्य का प्रगति होगा और उनकी आयु में वृद्धि, धन की वृद्धि, यश प्राप्ति होगी। श्री भगवान कहते हैं कि हे भगवान हरि, इस उपाय के मुझसे भी कहिए, क्योंकि अल्प समय में ही मनुष्य की मृत्यु हो रही है, उनका विनाश हो रहा है। किस छोटे उपाय से इनका कल्याण होगा, वह मुझसे कहिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, जो भी मनुष्य अपने कल्याण को करना चाहते हैं, श्री सदेव भगवान का व्रत वो करे, उनकी कथा को सुने, इसी से मनोरथ पूर्ण होगा। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु, यह व्रत कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इसका क्या विधि है, क्या कथा है और यह किसने किया था, इसके विषय में हमें जानकारी दीजिए। भगवान कहते हैं कि हे नारद, मृत्युलोक में एक बहुत ही गरीब दरिद्र ब्राह्मण था। क्षुधा के प्राप्ति के लिए, क्षुधा के पूर्ति के लिए वो नित्य घुमा करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दरिद्र था, कभी खाए कभी पानी पीकर सोते, परंतु हरि की सेवा किया करता था। हरि को इसकी ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर दया आई। हरि को जन के देख के बहुत ही दुख हुआ कि जो मेरा जन है, जो मेरा आदमी है, जो मुझे बचने वाला है, आज इतना दरिद्र है कि एक टाइम का इससे भोजन नहीं चल रहा है, मैं इसकी इच्छा को पूर्ति करूं। यह सोचकर एक हरि ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण करके अपने जन से के निकट गया और जाकर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी यह दुर्दशा क्यों। वो हाथ जोड़ कर कहता है कि हे ब्राह्मण, मैं अब देख ही रहे हैं, मांग के लाता हूँ, भिक्षाटन करके लाता हूँ, जो मिलता है उससे जीवन चलता है। अगर कोई उपाय जानते हो जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, हे प्रभु आप कहिए। हम तो बहुत ही गरीब है, हमारे पास कोई धन न दौलत, न ही जमीन न जायदाद। प्रभु आपकी कृपा से अगर कुछ उपाय से मेरा हो जाए तो मेरा कल्याण होगा। श्री हरि भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम अपने घर पर जाओ और घर पर जाकर श्री सत्यदेव भगवान की कथा को करो और उनकी पूजा करो। केले का फल, दूध इत्यादि जो भी प्रसाद होता है ले आकर भगवान की कथा करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वह ब्राह्मण संध्या काल में उसी दिन जो भी उसे उपाय अपने जुगाड़ लाकर और अपने घर पर श्री सत्यदेव भगवान की कथा को किया, जिससे भगवान प्रसन्न होकर धन पुत्र युक्त कर दिए। इस लोक में सुख पाकर अंत में वह सत्य लोक को चला गया। एक दिन की बात है कि उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह लकड़हारा
अपने माथे पर लकड़ी लेके बेचा करता था। वह माथे पर लकड़ी रख के जब गांव से गुजर रहा था, भूख और प्यास के कारण उसे बड़ी व्यग्रता थी कि हम कैसे जाके कुछ खाएं, पानी पिए। किसी के दरवाजे पर तो रास्ते में इसी ब्राह्मण का घर मिला। वहां उसने जाकर और माथा का जो मूर्ति था वो नीचे रख के और उस ब्राह्मण के घर पर गया तो देख रहा था वह ब्राह्मण भगवान विष्णु श्री हरि का पूजन कर रहा था। जैसे आप लोग कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, उसी तरह वहाँ पंडित जी बैठ के कथा प्रवचन कर रहे थे, यजमान कथा सुन रहे थे। उसी जगह वह पहुंचा, हाथ जोड़ कर प्रणाम किया। जब आरती उरती हुई तो पूछते हैं, ये प्रभु यह क्या कर रहे हैं? यह तो मैंने गांव में पहली बार कोई कथा सुना, यह तो कुछ करते नहीं है। तो कहते हैं कि हे लकड़हारा, यह विष्णु भगवान का पूजन है जो भाई बंधुओं के साथ पुत्र और धन प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। प्रसाद को खाकर, जल को पीकर, और मन में सोचने लगा कि जब हमारे घर में कुछ धन प्राप्ति होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। फिर सुबह में नित्य क्रिया कर लकड़ी के माथे पर रखा और कहा कि प्रभु की कृपा से आज मुझे यह लकड़ी बेचकर जो पैसा प्राप्ति होगा उससे मैं भगवान श्री हरि का पूजा अवश्य करूंगा। तो प्रभु की कृपा से उसका सारा लकड़ी समय से पहले बिक गया, अभी 2 गुना 3 गुना दान में बिक गया। वह प्रसन्न होकर सभी प्रकार का फल फूल मिठाई इत्यादि लाकर अपने घर पर संतान प्रद और धनप्रद व्रत को एक ब्राह्मण से कराया। और वह लकड़हारा जिसके पास माने पैसा नहीं था जिससे वह जीवन यापन करे, वह लकड़हारा लकड़ी बेच कर दूना धन प्राप्ति कर और एक सुंदर सा दुकान व्यापार करने लगा और धन युक्त होकर अंत में सत्य लोक को चला गया। इसी प्रकार जो श्रद्धा पूर्वक विनय युक्त होकर श्री सत्य भगवान के पूजन को करते हैं, भगवान उनकी उन्नति देते हैं, घर में शांति, लक्ष्मी की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और समाज में यश को देते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। एक समय की बात है, एक राजा उल्कामुख नाम का जितेंद्रिय राजा था। वह गंगा नदी के किनारे पूजन कर रहा था। तो उसी समय एक व्यापार से समय बिताकर लौट रहा था एक बनिया। वह प्यास और भूख के कारण वो गंगा नदी के तट पर एक मंदिर को देखा तो वहां कुछ छांव में आराम कर और कुछ जलपान करके आगे बढ़ना चाहता था, परंतु वहां देखा कि एक राजा पूजन कर रहे हैं और वहां जाकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर वह कथा को सुने और राजा से पूछते हैं कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे थे? तो राजा कहते हैं, हे शाह जी, यह विष्णु भगवान का पूजन है जो भाई बंधुओं के साथ धन और संतान प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब वह प्रसाद को पाकर जल को पीकर अपने नगर में पहुंचा। अपनी पत्नी लीलावती से मधुर वचन बोला, हे साहूकारीन, मैं फलना जगह फलना राजा को यह व्रत करता देखा, प्रसाद को पाया और मैं आज संकल्प करता हूँ कि जब हमारे घर में संतान प्राप्ति होगी तो इस व्रत को अवश्य करेंगे। प्रभु उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं और 10वें मास में एक निर्मल कन्या की उत्पत्ति होती है। एक दिन अपने पति से मधुर वचन बोली कि हे स्वामी, हमारे घर संतान भी हो गए, आप पहले के जो संकल्पित व्रत है क्यों नहीं करते? तो लीलावती से बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को करेंगे, अभी हमारे पास समय नहीं है। इस प्रकार करके
चले गए। लड़की विवाह के योग्य हुई तो विवाह योग्य देखकर निमित्त वर खोज के लाने के लिए दूतों को भेजे। दूत लोग कांचन नगर में जाकर और एक लड़के को लेके आए और शादी कर दिया गया। परंतु अभाग्यवश उस समय भी व्रत करना वह भूल गया। सत्यानंद स्वामी कहें कि यह बंदा हम ही को ठगता है। बंदा ठगे बार बार, खुदा ठगे के बार। तो अपने दामाद को लेकर रत्नसागर नगर में जाकर व्यापार करने लगा। रत्नसागर नगर आज भी मुंबई में स्थित है, वो नगर है। रत्नसागर नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी दिन जिस दिन वह उस नगर में पहुंचा था, उसी दिन एक राजा के घर में चोरी हो गई। चोर को सिपाही पीछा कर रहे थे। वह धन के मोटरी और पकड़ाने के डर से ये दोनों बनिया के निकट रख दिया। बनिया तो जाती होता है धन का लोभी, वो हाली से गठरी को उठा कर रख लिया। जब राजा के दूत यह दोनों बनियों से पूछा कि तुम्हारी पोटली में क्या है, तब वह बोलते हैं मेरे पास में तो कुछ पैसा धन है। जिस समय राजा के साथ चारों व्यापार करने के लिए, ठीक है धन दिखाओ। तो वह धन को देखा, राजा के स्वर्ण मुद्रा को देखा, तो इन्हें बांध के कह रहे तुम ही चोर है। इन्हें बांध के और राजा के निकट ले जाके बोलते हैं कि हे राजा, ये तो चोर लाए ने देखा, आज्ञा दीजिए। बांध कर बंदी गृह में डाल दिया। अब रखा हुआ धन जिस घर में कोई कमाने वाला हो तो कमा कर लाएगा तब ना खाइएगा, तो कहाँ तक खाइएगा। और जो कमाने वाला है वो जेल में है, तो घर में और भगवान का कोप चालू है। अब इसके जितने भी घर में बीमारी घुस गई, चोर घुस गया, धन को चुरा कर ले गया, घर में आग लग गई, कुटुंब सब मुंह फेर लिए। अब इसकी दशा यह हो गई कि वह घर घर भिक्षा मांगने लगा। एक दिन लीलावती कुछ देर होने पर रात्रि पर घर पर आई तो उसकी माता धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, तू इतनी रात कहाँ रही। आज भी चाहे कितनों भी गरीबी हो जाए, परंतु एक सभ्य जो इंसान है उसके घर में कोई कन्या अगर 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात में आती है तो उसका गार्जियन पूछता है तो भाई तुम इतनी रात कहाँ रहे, किसके यहाँ रहे, क्यों गए, क्या कारण है। क्योंकि पहले अमीरी था, आज गरीबी है। कहीं गरीबी के फेर में मत घूम न जाए, ज्यादा डर लगता है। तो वह माता सत्य वचन बोली कि मैं माता मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले सदायमान का व्रत में एक ब्राह्मण के घर पर देखी हूँ। वही मैं दिन भर मांगा, उसके बाद मैं उस रात गए आई। माता को याद आया को मैं सदैव भगवान का तुम्हारे जन्म के समय से ही संकल्प किया था कि व्रत करूंगा, जो आज तक नहीं किया, जिसके कारण आज हमको यह दुर्दशा हुई। सदैव भगवान का बिहान होकर ही उन्होंने व्रत किया, जो जुड़ा उसी से किया। जरूरत नहीं है पूजा के लिए इतना फला इतना मिठाई की, जरूरत है आपकी श्रद्धा की। इतना शक्कर रख के, इतना चीनी रख के भगवान का भोग लगाइए, स्वीकार है। और श्रद्धा नहीं है तो इतना फल बेकार है ना। तो श्रद्धा भक्ति से सत्यदेव भगवान का पूजन किया। सत्यदेव भगवान प्रसन्न हुए और राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, जो सज्जन बनियों को तुमने बांध कर रखा वो छोड़ देना, उनका जो धन लिया था वो दे देना, नहीं तो राज सहित सर्वस्व नष्ट कर देंगे। सुबह में राजा सभासद के बीच में उनको बंधन छुड़वा के लाए। पहले जितना धन दिया था उसका दुना दंड दे, कहा कि आप लोग जल्दी कर दे, भूल ही हमसे जो आपको हम बांध के रखे। अब कहता है कहीं यह राजा हमको फांसी उसी तो न दे पाएगा, इसलिए डर रहा है। माने आदमी दूध का मुंह जला हुआ मट्टा फूंक के पीता है। तब सत्यानंद स्वामी अब उसके मन की बात जानने के लिए एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके निकट आए। गए, क्या बनिया, बड़ा प्रसन्न नजर आ रहे हो, तुम्हारे नाम में क्या है। धन से उन्मत्त वह बनिया कहता है ना 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 कुछ ना है, हमें नाम में लता पत्ता है। भगवान कहते हैं ठीक है, जाते लते पत्ते हो जाएगा। चलाया, जो ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नाव को, मूर्छा प्राप्त होकर गिर गए। नाव में लता पत्ता भरा हुआ था।
रो रहे थे, तब उनके दामाद कहते हैं कि हे पिताश्री, जौ के साथ साथ खून पिसा रहा है, खून ऐसे में पाप किए हुए हैं कि आपके साथ हम भी पिसा रहे हैं। से वो भगवान विष्णु है, वहीं जाइए, वहीं आपका कल्याण होगा। जाकर वहाँ पढ़ते हैं, अपनी क्षमा को मांगते हैं, और तब भगवान कहते हैं कि जाओ, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, अब घर जाओ। फिर वहीं सूर्य भगवान का पूजन करते हैं, प्रसाद को वितरण करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जब गांव के समीप, लगाते रहो ना, लगा के बताओ ना, जब काम है ना, जब गांव के समीप वो पहुंचते हैं, जल्दी लाओ। तब अपना दूतों को कहते हैं कि मेरे अपनी पुरी को देखो, ऐसा कहकर धन की रक्षा करने वाले दूतों को अपनी पत्नी को खबर करने के लिए कहते हैं। उनकी पत्नी सत्य भगवान का पूजन कर रही थी। उस समय जाके वो कहा, वो अपनी पुत्री से कहते हैं कि सुनो, हम जा रहे हैं पति को देखने के, जल्दी वो समाप्त करके आओ। अब इसकी जब माँ की हालत तो बेटी की हालत, हाली हाली व्रत करके, कथा करके, आरती करके चल दी। सदैव भगवान कहते हैं कि तुमने मेरी पूजा करके प्रसादी को अपमान किया है, यानी पूजा, अब तो हमको अब छोड़ के चल दिया, पति को देखने प्रसादी नहीं खाया, तब आप माने ना हुआ। तो उसके पति को जल में ही अदृश्य कर दिया, जल में ही है, बाकी बुझा नहीं रहा है। अब 2 दिन 4 दिन बीता, पुत्री दिख रहे थे, अपने गाय पीछे हो गए, कहीं जल में डूब तो नहीं गए। अब उसकी पुत्री पति का पादुका लेकर सती होने के लिए इच्छा कर रहे। तब गांव वाले गुहारे, सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर अपने पति देखने चली आई। इसी कारण इसका पति अतीस हो गया है, यदि पुनः घर पर जावे तो प्रसाद को पावेगी, तो अपनी पति और पिता को निसंदेह पाएगी। वहीं घर पर जाते हैं, प्रसाद को पाती है, और फिर किनारे पर पति पिता को पाती है। जल कहती है विलम्ब नहीं करिए, फिर हमसे कोई त्रुटि न हो जाए, इसलिए घर चलिए। घर पर जाकर फिर सत्य भगवान का पूजन किया और इष्ट मित्र का भोज भात कराया। सत्य भगवान से दिन दिन बड़े सवाही, रात लक्ष्मण कभी न लागे काई, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और धन पुत्र युक्त होकर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। जो दुर्लभ इस पवित्र कथा को सुनते हैं, पवित्र फल पवित्र मन से पूजन करते हैं, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार की बात है, उसी राज्य के बगल में एक और राज्य था। उस राज्य का राजा वन में जाकर शिकार खेलने के लिए गया। जब अधिक रात बीत गई, वह जंगल में भटक गया। सिपाही कहीं, मंत्री कहीं, कोई कहीं, अकेले भटकते भटकते ग्वाले के नगर में पहुंचे। उस नगर में एक ग्वाले के दरवाजा पर जाके रुके। पीपल के पेड़ के नीचे राजा को आता देख सभी लोग प्रसाद लेकर आए। तो राजा ने पूछा, यह क्या तुम लाए हो? तो वो कहते हैं, श्री सत्य भगवान का पूजन का प्रसाद है, मैं आपके लिए लाया। तो कहे कि पूजन का प्रसाद तो है तो ठीक है, परंतु मैं अहिरों के हाथ के छुआ हुआ नहीं खाता प्रसाद। तो प्रसाद को वहीं नीचे रख के चले गए। इस प्रकार प्रसाद अनादर करने से अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, सभी बीमारी से युक्त हो गए और राज्य में बीमारी हुआ। एक बीमारी के कारण राजा खोया जा रहा था। उनको जब मालूम हमारे घर में कल रात्रि से बीमारी और राज्य नष्ट हो रहा है, क्यों हुआ ऐसा, तो कहे कि जरूर मैंने रात्रि में प्रसादी नहीं लिया, इसके कारण ऐसा हुआ है। पुनः वही अहिरों के साथ सदा भक्ति से पूजन को करता है और राज्य का कल्याण हो जाता है। जो इस पूजन को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी घर की सारी समस्याएं नष्ट हो जाती, इसमें कोई नहीं। एक बार प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। एक बार प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की जय। अभी से थोड़ा ठंडा के कारण जो है ना